on the notification bell for more आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर पानीपत में भव्य शोभायात्रा का आयोजन होगा। ये शोभायात्रा 21 जनवरी को जीटी रोड पर स्काईलार्क से डेरा बाबा जोत सचियार तक 4:30 से 8 बजे तक आयोजित होगी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल इस शोभायात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के मद्देनजर 21 जनवरी को स्काईलार्क मार्केट कट से मलिक पेट्रोल पंप तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक जीटी रोड पर एक तरफ वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस दौरान उक्त मार्ग में आने वाले बाजारों सहित विभिन्न मार्गों के कट भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने इस अवसर पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा को यातायात व्यवस्था का नोडल अधिकारी नियुक्त कर 21 जनवरी को वाहन चालकों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। विभिन्न मार्गों से शहर की तरफ आने वाले वाहन चालकों से अपील है कि वैकल्पिक रूट का प्रयोग करें। 21 जनवरी को चंडीगढ़ से दिल्ली व रोहतक गोहाना की तरफ जाने वाले वाहन चालक पानीपत टोल प्लाजा से एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर का प्रयोग कर अपने गंतव्य पर पहुंचे। टोल प्लाजा से सनौली रोड पर जाने वाले हल्के वाहन बरसत रोड से, तहसील कैप कट से या स्काईलार्क मार्केट कट से होते हुए देवी मंदिर के साथ लगते नाला रोड से होते हुए सनौली रोड पर जा सकते हैं। इसके साथ ही देवी मंदिर से एसडी मॉडर्न स्कूल किला से होते हुए वार्ड 11 चुंगी गणेश नगर से होते हुए सनौली रोड पर प्रवेश कर सकते हैं। टोल प्लाजा से मॉडल टाउन व जींद की तरफ जाने वाले हल्के वाहन सेक्टर 13/17 कट से यू टर्न लेकर टीडीआई पुल से काबड़ी रोड या नहर बाईपास से होते हुए मॉडल टाउन व जींद रोड पर जा सकते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहन चालक जीटी रोड पर नांगलखेड़ी से एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर का प्रयोग कर अपने गंतव्य पर पहुंचे। रोहतक गोहाना की ओर से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहन चालक दाहर बाईपास से होते हुए NH 44 पर प्रवेश कर नांगलखेड़ी से एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर का प्रयोग कर अपने गंतव्य पर पहुंचे। जींद से चंडीगढ़ दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालक असंध रोड पर नाका से दिल्ली पैरेलल नहर बाईपास होते हुए रिफाइनरी रोड या सिवा बाईपास से जीटी रोड पर प्रवेश कर अपने गंतव्य पर पहुंचे। शोभायात्रा में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था तारांकन। शोभायात्रा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के वाहनों के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग में ही वाहनों को खड़ा कर यात्रा में शामिल हो। लघु सचिवालय परिसर की पार्किंग, रोड धर्मशाल परिसर, आर्य स्कूल परिसर, आर्य स्कूल खेल ग्राउंड परिसर, थाना शहर परिसर, मॉडल संस्कृति स्कूल परिसर नजदीक रेड लाइट, नवल सिनेमा परिसर व सेक्टर 25 ट्रक यूनियन में पार्किंग बनाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, शोभायात्रा के मद्देनजर यातायात व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटियों की 20 जनवरी को सायं 4 बजे से 6 बजे तक फाइनल रिहर्सल होगी। यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश सैनी ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि 21 जनवरी को टोल प्लाजा से नांगलखेड़ी तक आने जाने वाले सभी वाहन चालक एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर का प्रयोग करें। इसके साथ ही शहर वासियों से अपील है कि वे शहर में जीटी रोड पर वाहनों को ले जाने का परहेज करें। इस दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पानीपत से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी पानीपत के शहरवासियों को पता है, 21 जनवरी को पानीपत में जीटी रोड पे स्काईलार्क से लेके जो गुरुद्वारा है हमारा बाबा जोत सचियार, वहाँ तक एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा जो है पूरे एक तरफ के जीटी रोड को बाधित करेगी और इसकी वजह से पानीपत पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि जीटी रोड में जो स्काईलार्क है वहाँ से लेके और मलिक पेट्रोल पंप तक पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा और जितने भी इसमें जो हमारा पुल है उसके नीचे जो कट्स आते हैं, जो यू टर्न आते हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। दूसरे तरफ का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन वो गाड़ियाँ किसी भी तरह से कट्स और यूटर्न को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हमने ज़रूरी ट्रैफिक निर्देश जारी किए हैं और एक मोटे तौर पे मैं यह बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति सेक्टर 11-12, सेक्टर 25, सेक्टर 29, सनौली रोड, रोहतक, गोहाना, इसराना व समालखा जाना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, वो फ्लाईओवर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए फ्लाईओवर में मलिक पेट्रोल पंप के पास में एक कट टेम्परेरी रूप से खोला गया है NHI द्वारा, जहां वो फ्लाईओवर पे जो ट्रैफिक जो सनौली रोड से आगे डाइवर्ट होगी सेक्टर 25 वाले रास्ते से,
वो आगे फ्लाईओवर पे मर्ज कर सकती है और जो फ्लाईओवर से इस्तेमाल करके आ रहे हैं वो उस कट से उतर सकते हैं। तो ये कट टेम्पररी बेसिस पे खोला गया है, लोगों की सहूलियत के लिए खोला गया है, क्योंकि नीचे वाला जो जीटी रोड का पोर्शन है वो बंद रहेगा। तो सेक्टर 11, 12, सेक्टर 25, 29 सनौली रोड, रोहतक, गोहाना, इसराना और समालखा जाने वाले लोग केवल और केवल फ्लाईओवर का ही प्रयोग करेंगे। जो किला एरिया, सलारगंज गेट, मेन बाजार, तहसील कैंप, 11 नंबर वार्ड जाने वाले हैं, वो देवी मंदिर के साथ साथ एक नाला बहता है जिसके साथ रोड है, उस रोड का प्रयोग करके वो बबैल नाके की तरफ निकलेंगे। और इसमें एक और रास्ता जो अंदर एक और रास्ता है जो 11 वार्ड चुंगी होके जाता है, उस रास्ते का प्रयोग करके भी वो सनौली रोड पे निकलेंगे, जहां से सनौली रोड पे बबैल नाका से होते हुए वो सेक्टर 25 की तरफ निकल के बाहर आएंगे। सनौली रोड भी जीटी रोड पे जो मर्ज होता है उस रास्ते को भी बंद किया गया है। जो व्यक्ति रामलाल चौक, मॉडल टाउन, जाटल रोड, जींद, सफीदो, असंत जाना चाहते हैं और जो चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं उनके लिए स्काईलार्क से पहले ही काफ़ी सारे जो अंडरपास हैं, जो 13-17 के सामने अंडरपास है, तहसील कैंप के सामने अंडरपास है, उनका प्रयोग करके यू टर्न लेके वो टीडीआई पुल का प्रयोग करेंगे, जहां से वो जो हमारी रिफाइनरी रोड है, असंध रोड नाका है, वहां पे निकलेंगे और वहां से वो जो नहर के अलॉन्ग जो रास्ता है उसका प्रयोग करके वो रामलाल चौक, मॉडल टाउन, जाटल रोड, जींद, सफीदो वगैरह जा सकते हैं। मैं दोबारा यही दोहराना चाहूँगा कि यदि आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं और आपने फ्लाईओवर का प्रयोग नहीं किया, तो फ्लाईओवर का प्रयोग नहीं करने वाले वाहनों के लिए सभी यू टर्न और कट जो कि दूसरे साइड जाता है जीटी रोड के, वो सभी कट स्काईलार्क तक बंद किए गए हैं। तो इसीलिए आप आमजन से यही अपील करता हूं कि उस दिन आप वाहनों का प्रयोग कम से कम करेंगे, अनावश्यक अपने घर से नहीं निकलेंगे। जिनको भी इस शोभा यात्रा में शामिल होना है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वो कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, ताकि हम इसमें व्हीकल की संख्या कम कर सकें और ट्रैफिक को हम सुचारू रूप से यहाँ पे चालू रख सकें। सर ये सारा दिन रहेगा, पूरे दिन, या कोई टाइमिंग रखा है? जी 21 तारीख को ये ट्रैफिक व्यवस्था जो है, सारे कट वगैरह जो है सुबह से ही बंद रहेंगे और जीटी रोड पे जो स्ट्रेट ट्रैफिक है वो भी बहुत कम समय के लिए चलेगी। बाकी जो दूसरे साइड की ट्रैफिक है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रैफिक है जीटी रोड पे, वो सीधा सीधा चलेगी, लेकिन उसमें कोई भी कट और यू टर्न अलाउड नहीं रहेंगे। ये पूरे दिन 21 तारीख को रहेगा और कल 20 तारीख के शाम को ही हम इसके 2 घंटे की रिहर्सल करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा ट्रैफिक जैसे 21 को हम चलाना चाह रहे हैं वैसे कल शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका एक ड्राई रन किया जाएगा। सर ट्रैफिक के नियमों को लेकर क्या कुछ और विशेष चीजें कल? ट्रैफिक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जीटी रोड जैसा आपको पता है एक काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है यहाँ पे, और इस सड़क पे यदि हम ट्रैफिक को स्टॉप कर रहे हैं इस शोभा यात्रा में, ताकि आमजन जो पैदल यात्री हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, उनके साथ किसी भी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, तो मैं इसमें लोगों का ही सहयोग चाहूँगा कि वो कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और जितना हो सके पैदल सफ़र करें। इसमें शहर में कुछ पार्किंग स्पॉट भी निर्धारित किए गए हैं, कुछ चुनिंदा पार्किंग स्पॉट है जिनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारा यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स और सचिवालय है, जो गाड़ियाँ पहले आती हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा आर्य स्कूल है, उसकी पार्किंग को हमने निर्धारित किया है। जो हमारा सिटी थाना है उसके पीछे जो पुलिस के कुछ क्वार्टर्स बने हैं उसमें भी गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। गवर्नमेंट स्कूल एक है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है, और ये रहेजा मॉल है उसके पास पार्किंग की कुछ व्यवस्था की गई है। बहरहाल जो दूसरे तरफ से आ रहे हैं वो रोड धर्मशाला हमारा पड़ता है शुरू में 13-17 के पहले ही, वहाँ पे खाली प्लॉट है, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। स्काईलार्क के बाद तो रोड के मूवमेंट ही बंद है, तो उसके बाद की कोई पार्किंग इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अगली पार्किंग जो है वो सीधे बबैल नाका से निकलने के बाद सेक्टर 25 में पार्किंग की व्यवस्था है। बीच में कहीं भी जो गंदा नाला वाला रास्ता है उसमें कहीं भी कोई पार्किंग नहीं है, क्योंकि वह एक काफ़ी छोटा रास्ता है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए दोबारा यही दोहराऊंगा कि जितनी गाड़ियाँ हो सके वो सभी गाड़ियाँ फ्लाईओवर का प्रयोग करें। अनावश्यक शहर में जो गाड़ी घूमते हैं उस दिन ना घूमें। ये यात्रा आप सबके सहयोग से ही संभव हो सकती है। And click on the notification bell for more updates.